ओम शांति। आज 14 फरवरी 2022। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सेंसिबल बन, चलते फिरते जहाँ भी सेवा हो करते रहो, बाप का परिचय दो, सर्विस का शौक रखो। आज प्रश्न है, बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात आ जाए तो अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं। उत्तर है, अब यह सब खत्म होने वाला है। 2 कना देने से बाप द्वारा महल मिलते हैं। जिसकी बुद्धि में यह बात आ जाती है वह अपना सब कुछ ईश्वरीय कार्य में सफल कर लेते हैं। गरीब ही बलिहार जाते हैं। बाप दाता है, वह तुमको स्वर्ग की बादशाही देता है, लेता नहीं। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मनुष्य से देवता ऊंच है, इसलिए मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन ऊंचते ऊंच भगवान को कहा जाता है, परंतु उस बाप को जानते नहीं हैं। जब बाप आते हैं तब ही अपना परिचय देते हैं। जब तक भगवान आकर अपना खुद परिचय नहीं देता, कोई भी उसको जान नहीं सकता यथार्थ रीति से। इसीलिए कोई उसको खुदा कहता है, जो खुद आकर अपना परिचय देता है, तो कोई उसको स्वयंभू कहता है, जो स्वयं ही इस भू पर आ जाता है। उनको न जानने के कारण लोग कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है। तो बाबा कहते हैं, प्रदर्शनी में तुम सिद्ध करके बतलाओ कि वह सबका फादर है। उनका नाम भी है, रूप भी है, देश भी है, चित्र भी है। शिव के मंदिर में जो बैल दिखाते हैं उसको नंदीगण कहते हैं। तो नंदीगण का अर्थ, नंदी अर्थात आनंद और गण अर्थात लोक। तो जो सबको आनंद देता है वो एक परमात्मा ही है। वो ब्रह्मा के तन में आकर सबको ज्ञान, शक्ति, प्यार देकर आनंदित कर देते हैं। तो ब्रह्मा बाबा का यादगार नंदी दिखाते हैं। जैसे नंदी हर बात के लिए हाजी हाजी करता है, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा ने भी जब से शिव बाबा उनके तन में आए, हाजी का पार्ट प्ले किया। फिर बाबा ने कहा, बाप तो दाता है, 2 कणे के बदले महल दे देते हैं। बाबा कहते हैं, मैं कभी लेता नहीं, सिर्फ देता हूँ। अर्थात इस यज्ञ में हम अपना जो कुछ भी देते हैं, चाहे तन हो, चाहे मन हो, धन हो या समय हो, कुछ भी हम देते हैं तो एक्चुअली वो देते नहीं हैं, सफल करते हैं। उसके बदले में बाबा पदन गुना दे देता है। और वैसे भी अब सब कुछ खत्म होने वाला है, तो क्यों न इस कार्य में लगाकर हम सफल करें, बलिहार जाएं। फिर बाबा कहते हैं, कोई सेंसिबल हो तो रास्ते चलते भी सेवा कर सकते हैं। जैसे बिच्छू नर्म चीज़ देखेगी तो डंक मारेगी। तुम भी यही धंधा करो, सबको राजयोग सिखलाओ। बाबा कहते हैं, अब पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, यह बुद्धि में रख तीव्र पुरुषार्थ करना है। यह पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है, तो और संग तोड़ एक संग से जुट जाए। अर्थात बुद्धि में और किसी का संग ना करे, मतलब बुद्धि में किसी और की याद ना आए। एक बाबा का ज्ञान ही बुद्धि में अखंड चलता रहे। इस कलयुग में हर एक आत्मा डिस्चार्ज मोड पे है। हम जिसको भी याद करते हैं उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो हम भी डिस्चार्ज होते जाते हैं। तो अगर हमें स्थिति को पावरफुल बनाना है, तो फिर जो खुद पावरफुल है ऐसे बाबा को ही याद करना है, मतलब उन्हीं का संग करना है, मतलब
वो जो ज्ञान देते हैं उसी का चिंतन बुद्धि में चलता रहे और किसी मनुष्य का चिंतन ना चले। ऊंचे ते ऊंचा जो निराकार भगवान है उनको याद करेंगे तो उनके देश में जाएंगे। बाबा ने कहा तेज बुद्धि स्टूडेंट बनो। सर्विसेबल बच्चों को खुद बाबा भी याद करते हैं। बाबा ने कहा ज्ञान नयनहीन को अंधा कहा जाता है। जिसको ज्ञान नहीं है उसके लिए अंधा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अंधों की लाठी तो सिर्फ बाबा ही है और कोई हो न सके। इस कलयुग की रात में शिव बाबा आते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को ही रात्रि कहा जाता है। भक्ति मार्ग में धक्के खाकर सब तंग हो गए हैं। तो जैसे बाबा अंधों की लाठी बनता है, सन शोज फादर हमें करना है, सर्विस का शौक रखना है। जैसे बाबा सच्ची सच्ची आशीर्वाद देता है, वैसे हम बीके भी सबको ब्लेसिंग दे। लेकिन ब्लेसिंग देने से पहले जैसे बिच्छू डंक मारने से पहले चेक करता है, वैसे ही हमें भी ये देखना है कि सामने वाला आशीर्वाद देने के लायक है व नहीं। मतलब उस सामने वाले में उतनी ताकत है या नहीं है, वो देख के उसको ज़रूरत क्या है ये सोच के उसको ज्ञान देना है। जो कहे मुक्ति चाहिए तो उनको कहना है कि मुक्ति धाम को याद करेंगे तो मुक्ति मिलेगी। बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। अच्छा, धारणा के पॉइंट्स। कम से कम 8 घंटा याद की सर्विस में रहना है। घर गृहस्थ में इकट्ठे रहते हुए भी और संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, तेज बुद्धि स्टूडेंट बनना है, डल हेड नहीं। बाप समान अंधों की लाठी बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया, अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़ बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। बाबा कहते हैं अल्पकाल के आधारों का सहारा उनको हमने किनारा बनाकर रखा है। मतलब किसी ने धन को सहारा बना के रखा है, किसी ने अपने तन को सहारा बना के रखा है, तो कोई को किसी व्यक्ति को सहारा बना के रखा है। लेकिन ये सब अल्पकाल की बातें धोखेबाज है। इसलिए समय की तीव्र गति को देख अब इन किनारों से तीव्र उड़ान कर सेकंड में क्रॉस करना है, तब कहेंगे यथार्थ पुरुषार्थी। आज का स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्मयोगी बनना है। कर्म करते करते अगर योग भी करेंगे तो उसका बैलेंस रखेंगे तो कर्मयोगी सफल बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।